एक बहुत ही बड़ा और एक अत्यंत सुंदर जंगल है। हरी भरी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, बहुत सी रंग बिरंगे फूल पत्ती थी। उसी बीच एक राजकुमारी बेहोश पड़ी थी। राजकुमारी के पास धीरे धीरे एक शेर आया। राजकुमारी की आंखें खुली तो वो अचानक शेर को देखकर डर गई और चौंक कर बैठ गई। राजकुमारी अपने डरते हुए आवाज में बोली, मुझे मत खाना, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मत घबराओ। मैं मांसाहारी नहीं, शाकाहारी हूँ। तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या तुम मुझे सच में नहीं खाओगे? अगर नहीं खाओगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत सुंदर जंगल है, लेकिन इस जंगल के जानवर भी बहुत अच्छे हैं। क्या तुम कुछ देर मेरे साथ रह सकते हो? राजकुमारी और शेर दोनों एक तालाब के पास गए और तालाब का पानी पिया और आगे बढ़ने लगे। आगे चलने के बाद गांव आया। शेर अपने वापस जंगल चल गया और राजकुमारी भटकते भटकते एक गांव आई। वहां के लोग सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। गांव में पहुंचकर राजकुमारी बहुत थक चुकी थी। उसके कपड़े मैले हो गए थे और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे गांव के बीच से गुजर रही थी। गांव के लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि उसके कपड़े भले ही गंदे थे, लेकिन उसकी चाल और बोलने का तरीका बता रहा था कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और पास आकर बोली, अरे बेटी, तुम कौन हो और इस हालत में यहाँ कैसे पहुँची? राजकुमारी ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी, मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या मुझे थोड़ा पानी और कुछ खाने को मिल सकता है? ये सुनते ही बूढ़ी औरत का दिल पिघल गया और बोली, तुम मेरी एक बेटी जैसी हो। मैं तुम्हें अपने घर जरूर लेके जाऊंगी और अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। बुढ़िया दादी राजकुमारी को अपने साथ अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है और राजकुमारी को भर पेट खाना खिलाती है। तब राजकुमारी बोलती है, क्या आप यहाँ पर अकेली रहती हैं? हाँ बेटी, मैं यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। माँ जी, क्या मैं एक दिन के लिए यहाँ आपके साथ रह सकती हूँ? हाँ बेटी, तुम्हारा जब तक मन करे तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। दोनों लोग खाना खाकर सो जाती हैं। और जब सुबह हुई तो गांव का एक आदमी मुखिया के पास गया। अरे मुखिया जी, सुनते हो? अरे ओ मुखिया जी, अरे क्या हुआ रघु? इतनी सुबह सुबह मेरे घर क्या बात हो गई? आपको पता है मुखिया जी, दादी अम्मा के घर राजकुमारी आई हैं। वो राजकुमारी हमारे बगल के गांव की राजकुमारी हैं। हाँ, क्या राजकुमारी? पर मेरे गांव क्या करने आई है? किसी ने बताया मुझे, राजकुमारी जंगल से भटकते भटकते आई है और दादी अम्मा के घर रात बिताई है। चलिए मुखिया जी, दादी अम्मा के घर चलते हैं। सब लोग दादी अम्मा के घर जाते हैं। क्या आप सच में हमारे बगल के गांव की राजकुमारी हैं? हाँ, मेरा नाम बुलबुल है और मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे पिताजी का नाम राजा विक्रम सिंह है और आपका गांव भी हमारे पिताजी के राज्य में ही आता है। हाँ, मुझे पता है। चलिए, मैं आपको राजमहल सुरक्षित पहुंचा देता हूँ। आपके पिताजी बहुत परेशान हैं आपके लिए। आपके पिताजी ने पूरे राज्य में घोषणा करवाए हैं, जो कोई भी राजकुमारी को राजमहल सुरक्षित लाएगा उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा। नहीं, अभी मैं नहीं जाना चाहती राजमहल। मुझे अभी इसी गांव में रहना है। यहाँ की ताज़ी ताज़ी हवाएं मुझे बहुत पसंद है और ये जो खुला आसमान है, इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 10 दिनों तक यहीं पर रहना चाहती हूँ, लेकिन ध्यान रहे, मैं इस गांव में हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जैसा आप कहें राजकुमारी, लेकिन आप महलों में रहती हैं, आपको इस झोपड़ी में रहना कठिन होगा। अरे नहीं मुखिया जी, मैं इस झोपड़ी में बहुत खुश हूँ। राजकुमारी की बात सुनकर रघु के मन में लालच आ गया। अगर मैं इस राजकुमारी की जगह नकली राजकुमारी लेकर राजमहल जाऊंगा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और नकली राजकुमारी से मिलकर सारा खजाना चुरा लेंगे और हम लोगों पर कोई शक नहीं करेगा।
रघु को गांव में एक लड़की मिली, चंपा, जो राजकुमारी से काफी मिलती जुलती थी। उसने चंपा को लालच दिया। अगर तुम कुछ दिनों के लिए राजकुमारी बन जाओगी तो तुम्हें सोना और चांदी बहुत मिलेगा और तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। रघु की बात सुनकर चंपा डर गई और बोली, अगर हम पकड़े गए तो राजा हम दोनों को जेल में डाल देंगे। कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की बात है और खजाने के बारे में पता करना है और 10वें दिन सब चुराकर मेरे घर लाना है। जो भी हिस्सा आएगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे और राजा साहब को पता भी नहीं चलेगा। चंपा रघु के बातों में आ जाती हैं और नकली राजकुमारी बनकर रघु के साथ राजमहल जाती हैं। राजा विक्रम सिंह नकली राजकुमारी को असली राजकुमारी समझकर बहुत खुश होते हैं और रघु को बहुत सारा सोना चांदी दे देते हैं। अब तो मैं माला माल हो गया और 10 दिन बाद और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। इधर राजकुमारी घरेलू जिंदगी जीने लगती हैं। घर का सारा काम करती, कभी खाना बनाती तो कभी नदी किनारे से पानी भर के लेके आती और सबकी मदद भी करती और दादी अम्मा की सेवा भी किया करती थी। अब धीरे धीरे 10 दिन पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी था। इधर नकली राजकुमारी राजा के पास जाती है और बोलती है, पिताजी, मैं इस राज्य की इकलौती राजकुमारी हूँ, लेकिन इस महल का खजाना कहाँ रखा जाता है मुझे आज तक पता नहीं चला। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे खजाने के पास लेकर चलिए, ताकि आपके जाने के बाद मैं इस राज्य को अच्छे से संभाल सकूं और इस राज्य की देखभाल कर सकूं और नगर के सब लोगों को खुश रख सकूं। राजकुमारी शायद ठीक बोल रही है। आज मैं हूँ और कल ना रहूँ तो इस राज्य को राजकुमारी ही संभालेगी। राजा साहब नकली राजकुमारी को जंगल के रास्ते एक गुफा के पास लेकर जाते हैं। देखो बेटी, ये हमारे राज्य का खजाना है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बोलना। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप इस खजाने की चाबी मुझे दे दीजिए। राजा विक्रम सिंह बिना कुछ सोचे चाबी चंपा को दे देते हैं। चंपा रात होने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही रात होती है धीरे धीरे गुफा के पास जाती है। सारा सोना चांदी बहुत सारा बोरा में भर लेती है और रघु के पास जाती है। अरे वाह चंपा, तुमने तो कमाल कर दिया। 10 दिन के अंदर किसी को पता भी नहीं चला कि तुम एक नकली राजकुमारी हो। अगर राजा साहब को पता चल गया तो सोचो क्या होगा। राजा हम दोनों को जेल में बंद कर देंगे। तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा, तुम डरो मत। अगले दिन राजा साहब को पता चल गया कि महल का सारा खजाना चोरी हो गया है। खजाना कैसे चोरी हो सकता है? कल सारा खजाना तो यहीं पर था। हाँ, याद आया, कल मैंने खजाने की चाबी राजकुमारी को दिया था। राजा विक्रम सिंह जल्दी जल्दी राजकुमारी के कक्ष में जाते हैं, लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं दिखाई देती है। राजा और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर मुखिया असली राजकुमारी को महल लेकर आता है और साथ में दादी अम्मा भी होती हैं। बेटी, आप कहाँ चल गई थीं? एक बात पता है आपको, कल मैंने आपको खजाने की चाबी दिया था और आज सारा खजाना चोरी हो गया। पिताजी, मैं तो पिछले कुछ दिनों से नंदनगर गांव में थी। मैं शिकार खेलने जंगल में आई थी, लेकिन मुझे चक्कर आ गया और मैं जमीन पर गिर गई। और जब मुझे होश आया तब एक शेर ने मेरी मदद की और मुझे नंदनगर गांव तक पहुंचाया और मैं 10 दिन तक दादी के पास उनके घर में थी। मुखिया जी मुझे महल लेकर आए हैं। फिर आपने खजाने की चाबी किसको दी? कुछ दिन पहले एक रघु नाम का आदमी आया था और अपने साथ एक लड़की लेकर आया था। हूबहू आपकी जैसी दिख रही थी। मुझे लगा कि आप हो, इसलिए हमारे साथ महल में रह रही थी। लेकिन कल अचानक से बोली कि मुझे खजाना देखना है और खजाने की चाबी भी ले ली। और आज सैनिक ने बताया कि सारा खजाना चोरी हो गया है। हो सकता है ये सब चाल उस रघु और वो नकली राजकुमारी का होगा। राजा साहब, मैं रघु को जानता हूँ, वो हमारे गांव में ही रहता है। वो 1 नंबर का लालची इंसान है। राजा साहब ने सैनिक को नंदनगर गांव में भेजा। सैनिक रघु और उस लड़की को पकड़कर महल लेकर आते हैं। तब राजा साहब बोलते हैं,
तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ गलत करने की? तुम दोनों को इस गलती की सजा मिलकर रहेगी। मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब। मैंने लालच में आकर चंपा को राजकुमारी बनाकर लेके आया और मैंने ही उसे सारा खजाना चुराने को बोला था। वो सब खजाना मेरे घर में है। आप सब कुछ ले लीजिए, लेकिन हम दोनों को छोड़ दीजिए। चंपा और रघु को राजा साहब जेल में कैद कर देते हैं। असली राजकुमारी को अपने साथ महल में रखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर गलती की कोई माफी भी नहीं होती है। कभी-कभी सजा भी मिल जाती है।